सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 16 के स्टेबल अपडेट के फीचर्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से आपको फीचर्स आपको iOS 16 के स्टेबल अपडेट में मिलेंगे। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा इसी वीडियो में, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि आपको सारे मॉडल्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि आपको iPhone 11 में देखने को मिलेंगे लेकिन आपको वही iPhone 10 में देखने को नहीं मिलेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको iPhone 10 में मिलेंगे लेकिन आपको iPhone 8 में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन सब के बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे इसी वीडियो में, और मैं आपको हर एक फीचर स्पेसिफिकली बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लॉक स्क्रीन के बारे में, जिसका सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले आईफोन में कभी आपको लॉक स्क्रीन में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। ये पहली बार है कि हमें लॉक स्क्रीन में कुछ अपडेट देखने को मिला है। तो सबसे पहले आप जिस लॉक स्क्रीन को आप देखोगे यहाँ पे, तो क्लॉक को आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे वॉलपेपर के पीछे चला जा रहा है, जो कि मैंने खुद लगाया ये वॉलपेपर, और इसे डिटेक्ट करके उसके पीछे क्लॉक को ले जाता है, जो कि बहुत ही कूल लगता है, जिसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे आगे। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से आपको वेराइटीज़ मिलते हैं लॉक स्क्रीन में। तो आप इसे टैप एंड होल्ड करोगे तो आपको बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे लॉक स्क्रीन के, जो कि आपने पहले बना कर रखे हैं, या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉक एंड वॉलपेपर है जो कि आपने बना कर रखे हैं ऑलरेडी, जिससे आप कभी भी चेंज कर सकते हो सिर्फ टैप एंड होल्ड करके। और इसके बाद अगर आप और कस्टमाइजेशन चाहते हो तो उसे भी आप टैप एंड होल्ड करके फिर एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अलग अलग कुछ 6 या 8 फॉन्ट मिल जाते हैं, जिससे कि मैं चेंज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट हैं, बहुत ही क्लासी फॉन्ट है। तो आप इसे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो भी पसंद है, जो कि पहले कभी iOS में आज तक नहीं आता कि आप अपने लॉक स्क्रीन की फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, लेकिन इस बार आपको 8 फॉन्ट मिल जाता है जिससे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको कलर के शेड्स भी मिल जाते हैं नीचे, जो कि आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स के शेड मिल जाएंगे, जिससे आप लाइट या फिर डार्क कर सकते हो वहीं पे। और यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कि अगर आप अपने वॉलपेपर के अंदर कोई कलर सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉपर को सिलेक्ट करके अगर मैं अपने वॉलपेपर के ऊपर कोई भी कलर पे रखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड पे रखा था, तो वो इसे सिलेक्ट करके वो मुझे बैकग्राउंड में दिखा देता है, जो कि मैंने क्लॉक पे लगा कर रखा है। तो ये बहुत ही औसम हो जाता है iOS के लिए कि हमें इस तरह का कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि पहले हमें iOS में कहीं भी वॉलपेपर में तो क्या कहीं पे भी हमें इस तरह के कस्टमाइजेशन नहीं मिले थे। उसके बाद एक और फीचर जो कि अभी तक एंड्रॉइड में भी नहीं आया, और वो है विडजेट, और वो भी लॉक स्क्रीन में, क्योंकि विडजेट आते थे होम स्क्रीन में अगर हम बात करें एंड्रॉइड में, फिर आईफोन में भी वो होम स्क्रीन में आ चुका है, लेकिन वो अभी हमें लॉक स्क्रीन में भी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज, या फिर हम बात करें एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि हमारी फिटनेस एक्टिविटीज़ थे उसे दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद आप यहाँ न्यूज़ को भी लगा सकते हो अपने विडजेट में, जहाँ से आप न्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। और ये सिर्फ देखने के लिए विडजेट से इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि आप इसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं। और इसके बाद आप कलर तो चेंज कर ही सकते हो। तो इस तरह से आप अपने लॉक स्क्रीन को बड़े अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है, फिर बहुत सारे वेराइटीज़ दे देता है, जिससे कि आप अपने कस्टमाइजेशन अपने मर्जी से कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लॉक स्क्रीन के बारे में, तो आप लॉक स्क्रीन को भी यहीं से एडिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप इसके पीछे क्या सॉलिड बैकग्राउंड चाहते हो या फिर कोई ग्रेडियंट बैकग्राउंड चाहते हो, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया ग्रेडियंट बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर को सिलेक्ट करके उसके ग्रेडियंट को यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं उसके लाइटर और डार्कर शेड को एक साथ यूज़ करके एक वॉलपेपर के बैकग्राउंड की तरह यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने ग्रीन को यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉलिड कलर्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे सॉलिड कलर्स भी, जैसे कि ग्रीन, ब्लू, पिंक, सारे आपको मिल जाएंगे शेड्स यहाँ पे। तो आप कोई भी सॉलिड कलर भी यूज़ कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के लिए, होम स्क्रीन के लिए। और इसी तरह से आप बहुत तरह के लॉक स्क्रीन की वैराइटीज़ बना सकते हो, जिसमें कि आप अलग अलग कलर के फॉन्ट या फिर अलग अलग विजेट लगा सकते हो, अलग अलग बैकग्राउंड लगा सकते हो, और इससे आप बहुत सारे लॉक स्क्रीन बना सकते हो, जिससे कि आप टैप एंड होल्ड करके अपनी मर्जी से कभी स्विच कर सकते हो, जो कि आपने पहले बना कर रखा है या फिर अभी आपने बनाया है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के कोई भी लॉक स्क्रीन को कभी भी स्विच कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें एक माइन्यूट डिटेल एनिमेशन की, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, जब आप अपने फ़ोन को ऑफ करके ऑन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो सब्जेक्ट है हल्का सा जूम होता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसके बाद लॉक स्क्रीन का नेक्स्ट फीचर ये है कि आप अपने लॉक स्क्रीन से अपने फोकस मोड को असाइन कर सकते हो, यानी कि अगर आप फोकस मोड यूज़ करते हो, जो कि बहुत ही यूज़फुल टूल है, तो आप अपने लॉक स्क्रीन से अपने फोकस मोड को असाइन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मेरा जो वॉलपेपर है, यहाँ पे आप लिखोगे पर्सनल लिखा हुआ है, जो कि मेरा फोकस मोड है, जिसमें कि मैंने कस्टमाइज कर रखा है कि इस पर्सनल मोड में मुझे कौन कॉल कर सकता है, कौन से मुझे नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो इस तरह से अपने वॉलपेपर से अपने फोकस मोड को असाइन कर सकते हो, और यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सारे फोकस मोड आ जाएंगे, जिससे कि आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने फोकस मोड को असाइन कर सकते हो। उसके बाद जब आप इस वॉलपेपर को लगाओगे तो आपका वो फोकस मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आपने उसे असाइन कर रखा था। तो इस तरह से आप कुछ सेकंड्स पे अपने फोकस मोड को स्विच कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन से ही। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है जो लोग फोकस मोड बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो अभी आपको न्यू एल्बम आर्ट देने को मिलता है। जैसे कि अगर आप कोई म्यूजिक प्ले करो स्पॉटिफाई में, तो अभी आप जो म्यूजिक प्ले करके जब अपने लॉक स्क्रीन में जाते थे, तो वहाँ पे जो एल्बम आर्ट देने को मिलता है, तो वो बहुत ही यूनिक हो चुका है, बहुत ही न्यू हो चुका है। और अभी आपका एल्बम आर्ट कुछ इस तरह देने को मिलेगा, जहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एल्बम का जो फोटो है वो आपको एक बड़े स्क्रीन में बीच में आएगा बैकग्राउंड में। उसके बाद जो बैकग्राउंड होगा उसका जो आपका जो एल्बम का जो मेन
डोमिनेटिंग कलर होगा वो आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन था तो यहाँ में मेरा डोमिनेटिंग कलर जो बैकग्राउंड में है वो ग्रीन हो चुका है। इसके बाद जो आपके लॉक स्क्रीन में जो डेज का सेक्शन होता है जहाँ पे आपको डेज दिखाए जाते हैं, तो उसे आप अभी सिलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हो, जहाँ पे अपने कैलेंडर के इवेंट्स या फिर अपने जो वेदर रिपोर्ट्स होते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने फिटनेस गोल्स को वहाँ पे शो कर सकते हो जो कि आप एक ग्लेंस में देख सकोगे। तो इस तरह से आप अपने डेज वाले सेक्शन को भी कस्टमाइज कर सकते हो अपने इस iOS 16 के न्यू लॉक स्क्रीन में। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो भी आपके लॉक स्क्रीन से रिलेटेड है, जहाँ पे अगर आप कुछ भी लॉक स्क्रीन भी लगाते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं कुछ इस तरह के, जो कि डिफ़ॉल्ट फिल्टर्स होते हैं, जो कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्वाइप करना है और आपके फिल्टर्स सेट हो जाएंगे। और कुछ कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे जो कि मेरे बैकग्राउंड को हल्का सा डिम करता है। ये मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड है, लेकिन जब इसे मैं डिम करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को हल्का सा ब्लैक करता है, जो कि बहुत ही अच्छा और एस्थेटिक लगता है। इसके बाद जो मैंने iOS 16 में नेक्स्ट बात नोटिस की वो ये है कि अगर आप विजेट लगाते हो अपने वॉलपेपर या फिर लॉक स्क्रीन में, तो आपका जो डेप्थ इफेक्ट वाला जो ऑप्शन था जहाँ पे आपको क्लॉक आपका बैकग्राउंड चला जाता था वो काम नहीं करता है। आपको अपने विजेट को हटाना पड़ता है तभी वो आपके बैकग्राउंड में जाता है, जिससे कि मतलब ये है कि अगर आप विजेट यूज़ करते हो तो आपका डेप्थ इफेक्ट काम नहीं करेगा आपके बैकग्राउंड में। इसके बाद अगर हम बात करें नोटिफिकेशंस की, तो नोटिफिकेशंस के आने का तरीका भी चेंज हो चुका है। अभी नोटिफिकेशंस आपके नीचे से आते हैं, ना कि मिडिल से आते हैं। तो अभी बॉटम ऑफ द स्क्रीन से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, जो कि बहुत ही हैंडी हो जाता है और वन हैंड यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसे आप एक स्वाइप में हाइड भी कर सकते हो और उसके बाद अपने बॉटम से अपने नोटिफिकेशन को फिर से ला भी सकते हो। तो इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो वो भी लॉक स्क्रीन से रिलेटेड ही है, जहाँ पे अगर आप इस प्लस आइकन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एक सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फोटो शफल वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत सारे प्री मेड आपको लॉक स्क्रीन मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है, जो कि सारे उसमें कस्टमाइजेशन ऑलरेडी बने हुए होंगे। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे स्पेस रिलेटेड वॉलपेपर, जहाँ पे आपको अर्थ के 2 वॉलपेपर मिल जाएंगे और आपको मून सर्फेस के 2 वॉलपेपर मिल जाएंगे। तो आपको जो अर्थ वाला है अगर आप उसे सिलेक्ट करते हो, अगर उसे सेट करते हो, तो आपके लोकेशन को दिखाते रहता है, हमेशा लाइव लोकेशन आपको दिखाता है, मतलब कि आप कौन से स्टेट में फिर कौन से इंडिया के कुछ कंट्री में हो वो आपको दिखाते रहते हैं हाईलाइट करके। उसके बाद आपका जो रात होता है तो वो भी डार्क मोड में चला जाता है और दिन में वो लाइट मोड में हो जाता है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह के एनिमेशन भी देखने को मिलता है, जो कि अभी तक आईफोन में नहीं आया था। तो अभी आपको लाइव वेबर्स भी मिलते हैं, जहाँ पे अगर आप स्वाइप करते हो तो आपको अलग अलग एनिमेशन मिलते हैं, जो कि पहले MIUI में हुआ करता था, लेकिन अभी आपको iOS के भी अब लॉक स्क्रीन में मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि हमें iOS से इस तरह के कस्टमाइजेशन मिल रहे हैं, जो कि अभी कुछ कुछ एंड्रॉइड फोन्स में भी नहीं है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज की, तो वो है प्राइवेसी से रिलेटेड, जहाँ पे कौन सा ऐप आपके किस परमिशन को यूज़ करता है उसे आप देख सकते हो। तो अगर आप कंट्रोल पैनल को ऊपर से क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक ट्रे का, जहाँ पे आपको सारे परमिशन दिखेंगे कि कौन सा ऐप आपके किस परमिशन को यूज़ कर रहा है। कुछ इस तरह से, जहाँ पे मेरा वेदर ऐप आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे लोकेशन को यूज़ कर रहा था तो वो मुझे शो कर रहा था। इसके बाद आपको iOS में न्यू फीचर मिलता है, जो कि है क्विक नोट, जो कि आप कंट्रोल पैनल से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो उसे आपको क्लिक करके कंट्रोल पैनल से आप कहीं पे भी एक क्विक नोट बना सकते हो। जैसे कि आप कोई ऐप यूज़ करो तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कंट्रोल पैनल को क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल को नीचे लाना है और उसके बाद आपको क्विक नोट सिलेक्ट करके वहाँ पे आप कोई भी नोट बना सकते हो कुछ इस तरह से, जहाँ पे आपको कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे, लेकिन आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को बहुत ही जल्दी बना सकते हो और कहीं पर भी सेव कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ही अच्छा एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज की, तो आपको देखने को मिलता है आपके स्पॉटलाइट सर्च में, जो कि आपके होम स्क्रीन में होता है, जहाँ पे आप कहीं से भी स्वाइप करके अपने स्पॉटलाइट सर्च को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के एक बटन मिलता है सर्च करके, जहाँ पे आप उसे क्लिक करोगे तो अपने स्पॉटलाइट सर्च में चले जाओगे, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, अपने फोटोज़ को, वीडियोज़ को या फिर किसी फाइल्स को, कुछ भी आपको सर्च करना तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, तो आपके सारे गैलरी से आपके सारे फाइल से आपको शो कर देगा। तो इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको होम स्क्रीन वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेटिंग्स आपको होम स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है तो उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा जो सर्च वाला ऑप्शन है, उसे आप टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हो यहीं से। तो आपको अगर एक्सेस करना है फिर चेंज करना है तो यहाँ पे ऑन ऑफ करके चेंज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो वो है आपके वॉइस टाइपिंग से रिलेटेड, जहाँ पे आपको कीबोर्ड में वॉइस टाइपिंग मिल जाता है, जो कि पहले से था। लेकिन इसमें नया ये है कि आप अपने मर्जी से कहीं भी स्विच कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे या फिर वॉइस टाइपिंग में। जैसे कि अगर आप वॉइस टाइपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे बीच में जाकर अपने कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो और उसके बाद बीच में इमोजीज को भी लगा सकते हो कुछ इस तरह से, जहाँ पे आपको बोलकर अपनी मर्जी से इमोजी लगा सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं आपको ऑडियो सुना नहीं सकता क्योंकि मेरा ऑडियो बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे वॉइस टाइपिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इमोजीज तो लगा ही सकता हूँ, फिर बीच में कीबोर्ड से भी टाइप कर सकता हूँ। मुझे कुछ ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद फिर से मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो ये फिर से टाइपिंग स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है और ये बहुत ही हैंडी कर देता है आपके टाइपिंग को। अगर आप कुछ ईमेल लिख रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो आप इसे कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप कीबोर्ड और वॉइस टाइपिंग में स्विच कर सकते हो बिना कोई क्लिक के। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि आपको देने को मिलेगा स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन में, जहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कभी स्क्रीनशॉट लेते हो, जो कि शायद आपको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना होता है, तो क्या होता है कि आपके गैलरी में क्लटर हो जाता है, आपकी गैलरी ऐसे ही फुल रहती है। तो उससे बचने के लिए एक तरीका उन्होंने निकाला है, जो कि क्या करते हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट पर
क्लिक करके डन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मिलता है कॉपी एंड डिलीट, जिससे क्या होता है कि आपका स्क्रीनशॉट आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है और आपके गैलरी से डिलीट भी होता है। तो आप इसे कहीं भी जाकर पेस्ट कर सकते हो और एक बार के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका गैलरी कभी फुल नहीं होगा इससे। तो ये बहुत ही अच्छी हो जाती है क्योंकि आपका गैलरी कभी क्लटर नहीं होगा इससे स्क्रीनशॉट से। इसके बाद आपको नेक्स्ट चेंज देखने को मिलेगा आपके फोटोज ऐप में, जहाँ पे आपको दो न्यू ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो होगा डुप्लीकेट वाला फोल्डर, उसके बाद आपको मिल जाएगा हिडन और रिसेंटली डिलीटेड में फेस आईडी वाला ऑप्शन, जहाँ पे क्या होगा कि आपने रिसेंटली डिलीट और हिडन फोल्डर को फेस आईडी से लॉक कर सकते हो, जिससे कि अगर आपको कभी रिसेंटली डिलीटेड को खोलना है तो आप अपने फेस आईडी को यूज़ करके उसे अनलॉक कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है सिक्योरिटी के मामले में, जिससे कि आपका कोई रिसेंटली डिलीटेड कभी खोल नहीं पाएगा। और आपका हिडन सेक्शन जो कि हमेशा से डिमांडेड था, जहाँ पे सबको फेस आईडी चाहिए था, तो उसमें भी आपको फेस आईडी मिल चुका है अभी। इसके बाद अगर हम बात करें डुप्लीकेट वाले फोल्डर के सेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके गैलरी में कितने सारे डुप्लीकेट फोटोज है यानी कि रेप्लिकेटेड फोटोज है वो आपको सब शो करेगा यहाँ पे, जिससे कि आप सबको सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे मर्ज करने का भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि आप सबको एक साथ मर्ज कर सकते हो या फिर अलग अलग सबको अलग अलग मर्ज कर सकते हो। तो इसमें आपको भी बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे कि आपका गैलरी कभी क्लटर नहीं होगा अभी से, क्योंकि अभी आप डुप्लीकेट फोटोज को डिलीट कर पाओगे या फिर मर्ज कर पाओगे। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सबसे मेरे बेस्ट फीचर की, जो कि सबसे मुझे अच्छे लगे iOS 16 में, तो वो है आपका बैकग्राउंड रिमूवर। जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी फोटोज़ को अगर आप सिलेक्ट करके टैप करके होल्ड करोगे तो वो क्या करेगा कि आप ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे बैकग्राउंड से अलग कर देगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको हाईलाइट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे हाईलाइट होता रहेगा, जिससे कि आप डायरेक्टली उस फोटो को होल्ड करके वहाँ से हटा सकते हो और कहीं पर भी जाकर उसे ड्रैग करके पोस्ट कर सकते हो यानी कि पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स ऐप में इसे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यहाँ पे जाकर आप देखोगे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से काम करता है। कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे शूज़ में ये अच्छे से रिमूव नहीं किया, थोड़ा बैकग्राउंड आ चुका है, लेकिन ऊपर आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे से काम किया, बहुत ही फाइन काम किया और बहुत ही फास्ट होता है ये, जहाँ पे आपको कोई भी ऐप यूज़ करने की जरूरत नहीं होती है, थर्ड पार्टी ऐप। और इसी तरह से आप बहुत सारे फोटोज कर सकते हो और यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हो और कॉपी करके कहीं पे भी जाकर ऑप्शन में जाकर पेस्ट कर सकते हो, जिससे कि ये फोटो इसी तरह से कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। इसके बाद इसे उन्होंने एक और एक्सट्रीम लेवल पे ले गया, जहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप अपने वीडियोस को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यानी कि वीडियो से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हो। जैसे कि मेरा ये वीडियो देख सकते हो यहाँ पे, तो मैं अगर अपने वीडियो को पॉज करके यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो चुका है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हल्के से हाईलाइट हो रहा है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है, जिससे कि आप टैप एंड होल्ड करके वहाँ से रिमूव कर सकते हो और उसे कहीं पे भी जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से आपका कोई भी काम आसान हो सकता है, या फिर कहीं भी आपको किसी को स्टिकर्स भेजने हैं, कुछ भी आपको भेजना है तो iMessage करना है, तो यहाँ पे आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी स्टिकर बना सकते हो, अपने आप को एज ए स्टिकर यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी मीम को एज ए स्टिकर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको iOS 16 में बहुत ही यूनिक फीचर मिलता है। बट अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो वो भी बहुत ही यूनिक फीचर है और मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट फीचर है अभी तक है, क्योंकि अगर आप किसी भी फोटोज़ में कोई भी टेक्स्ट है तो उसे आप टैप एंड होल्ड करके डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, कहीं पे भी आपको दिखे टेक्स्ट तो उसे आप कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक है लगता है, क्योंकि कहीं भी आपको इस तरह का फीचर नहीं मिलता है। आप कोई भी एंड्रॉइड फोन यूज़ करते हो लेकिन उसमें आपको इस तरह से कॉपी टेक्स्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और इसे उन्होंने एक और एक्सट्रीम लेवल पे ले गया, उन्होंने इसे एक स्टेरॉइड्स देके इन्होंने इसे वीडियो पे भी ला दिया। जैसे कि आप देखोगे मेरा एक वीडियो है, तो मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में मुझे कुछ टेक्स्ट दिख रहे थे, तो मेरा एक वीडियो है उसे मैंने पॉज करके, मैं यहाँ पे पॉज करके इस भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप दिखोगे तो मैं यहाँ पे वीडियो पे एक सेक्शन में जाता हूँ जहाँ पे मुझे टेक्स्ट दिख रहे हैं, तो मैं वीडियो सेक्शन में जाऊँगा और मैं यहाँ पे पॉज करके आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो मैंने पॉज कर दिया। पॉज करके जब आप जूम करोगे तो आपको यहाँ दिख जाता है कि आपका टेक्स्ट यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, बस टैप एंड होल्ड करना है टेक्स्ट के ऊपर, वो सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आप उसे कॉपी भी कर सकते हो। तो कॉपी करके आराम से आप उसे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जबकि वो नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर क्लासेस में अगर वो वीडियो बना लेते हैं छोटी सी वीडियो बोर्ड की, या फिर क्लासरूम में कुछ भी बना लेते हैं बुक्स की, तो वो कहीं पे भी जाकर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, जो कि उन्हें बहुत काम आएगा फ्यूचर में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट फीचर है ये कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन iOS 16 में। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि मुझे लगता है iOS 16 का मोस्ट डिमांडेड फीचर है, और वो है कीबोर्ड के हैप्टिक्स, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे और वहाँ पे आप जाओगे साउंड एंड सेटिंग्स में वाले ऑप्शन में जाओगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कीबोर्ड फीडबैक, जहाँ पे अगर आप पहले क्लिक करते थे तो आपको सिर्फ मिलता था साउंड वाला ऑप्शन, जिससे कि आप अपने कीबोर्ड के साउंड को ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी आपको मिल जाएगा हैप्टिक्स वाला ऑप्शन, जिससे कि आप अपने कीबोर्ड के हैप्टिक्स को भी ऑन कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि अगर आप कभी टाइप कर रहे हो कीबोर्ड पे तो आपको वाइब्रेशंस फील होगी मोटर से, जिससे कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा टाइप करते वक्त, जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के पास बहुत पहले से था, लेकिन आपको आईफोन में नहीं मिलता था। आप कीबोर्ड को यूज़ करके उसे यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो उतना एक्सपीरियंस कभी प्रोवाइड नहीं करता था। सो आई होप कि आपको ये मेरा iOS 16 की अपडेट के फीचर वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें कि मैंने आपको सारे के सारे फीचर बता दिए जो कि मेजर फीचर्स है जो कि इंडिया में आए हैं, तो उन सबको मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।